दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को पूरी दुनिया ने लोहा माना है और तमाम तरह की दुश्वारियों को धता बताते हुए भारत की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे नेस्तनाबूद किया, पूरे देश में हर्ष की लहर भी थी। और कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि हमारी सेना और ऐसा एक मुकाम हासिल करेगी जिसकी उम्मीद हर कोई भारतीय करता रहा है। लेकिन एकदम से अचानक से सीज़ फायर होता है और उसके पश्चात जिस तरह राजनीति का एक नया दौर शुरू होता है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी अपनी अपनी बयानबाजी के द्वारा उस पूरे विषय को अलग तरह से एक मुहिम उसका दे रहे हैं। और इसी बीच में खबर और आती है कि 9 जून से जब जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, उसका तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है। 9 जून से एक बीजेपी एक सिंदूर का घर घर पहुंचाने का एक नया अपना उनका कार्य योजना को अमल में लेने जा रही है। तो इसके ऊपर एक नया विवाद छिड़ गया है कि आखिरकार सिंदूर की जो अहमियत है, सिंदूर की जो एक परंपरा है भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंदूर घर घर पहुंचाएगी तो उसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, उसके मायने क्या हैं, उस पर विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। तो तमाम तरह की राजनीति इस पर बढ़ गई है, तमाम तरह की बातें इस पर होने लगी हैं। इसी पे आज हमारी चर्चा है कि आखिरकार राजनीति क्यों शुरू हुई है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात। जहाँ बीजेपी कहती है, सत्ता कहती है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन रैलियों के द्वारा प्रधानमंत्री अलग तरह का मैसेज दे रहे हैं, विपक्षी दल अलग तरह से उसका काउंटर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो उस पर राजनीति तो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है देश के अंदर। आज चर्चा में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ लोग आज चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ बीजेपी के अनुसंधान समिति के राष्ट्रीय स्तर के सदस्य हमारे साथ हैं, जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं मेरठ मंडल के, और साथ ही कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जो राजनीति है देश मेरठ शहर की, उसमें वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं उसके अनेक वर्षों तक। और हमारे साथ भिमन्यु त्यागी भी हैं, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। साथ ही जगमोहन शकाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और राम कुमार शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तो हम जानेंगे कि आखिरकार राजनीति जो सेना का शौर्य पराक्रम पर जो लगातार बात हो रही थी, उस राजनीति क्यों बढ़ गई इस विषय पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम अरुण वशिष्ठ जी से करते हैं, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी जिस तरह से इसमें आगे बढ़कर राजनीति का जो एक नया उन्होंने ट्रेंड कहीं ना कहीं बढ़ाया है, उस पर विपक्षी दल भी उसमें कूद गए हैं। तो अरुण जी, क्या लगता है आपको, सिंदूर घर घर पहुँचाने की मुहिम आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी? और अगर हम देखें, खुद बीजेपी या केंद्र सरकार कहती है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की शुरुआत बीजेपी नहीं करी है, जो विपक्षी दल जो हमलावर है उस पर? नहीं, ये कम से कम किसी भी विषय पे राजनीति की जा सकती है, लेकिन ये विषय कम से कम ऐसा था जिस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई और जितनी विवश घटना थी, नाम धर्म पूछ के, धर्म की पहचान करके, पिता के सामने बेटे की, पति के सामने पत्नी के सामने पति की, जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई। और वो केवल कोई एक ऐसा नहीं था कि कहीं एक जगह के लोग हों, 14-15 प्रदेशों के वो परिवार थे। पूरे देश में इसका बड़ा गुस्सा हुआ और सारे देश से ये मांग हुई कि जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और वो लगभग जब एक सप्ताह 10 दिन तक लोग वो प्रतीक्षा भी नहीं कर पाए, इतनी भावनाएं उद्वेलित थीं। और उसमें सभी राजनीतिक दलों ने ये कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ। फिर धीरे धीरे माने कोई भी लड़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है। ठिकाने पता करने थे, अपनी योजना बनानी थी। हर दिन प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के साथ और सीडीएस के साथ, सुरक्षा सलाहकार के साथ, हम रोज़ टीवी पर देखते थे कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है। और उस तैयारी का ही नतीजा था कि जब हम लगभग 10 दिन के बाद हम अटैक हुआ, तो 22 मिनट में हमने लगभग 22 ही ठिकाने, यानी 9 ठिकाने और 11 ठिकाने, हाँ, उन पर हमने वो किया। और हमने पहले ही करने के बाद ये कह दिया कि हमने केवल ये आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई रहेगी, और यदि पाकिस्तान इसके बाद कुछ नहीं करता है तो हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे जो रिहायशी जगह थी, जो निर्दोष लोग थे, नागरिक थे, मंदिर, गुरुद्वारे, उन पर जब हमला हुआ तो भारत सरकार ने उसका भी मजबूती से जवाब दिया। अब जो देश की जनता चाहती थी, जो देश के राजनीतिक दल चाहते थे, और जो पूरी तरीके से एक तरह से बिना शर्त समर्थन दे रहे थे। एक बात बीच में आई कि इसमें कोई चूक हो गई है। सरकार ने भी तुरंत माना कि हाँ, इसमें कुछ चूक रही होगी और हम उसको स्वीकार करते हैं कि वहाँ पर उस तरह से इसको अभी नहीं खोला जाना चाहिए था, पर टूर ऑपरेटर ने उसको खोल दिया जल्दी, और वहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ने माना, अपनी चूक भी मानी, और जो कार्रवाई उसको करनी थी वो कार्रवाई भी की। अब लगता है या तो
कुछ, मैं सब विपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, और हर विपक्षी दल में मतलब सब लोग भी ऐसे नहीं हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हो। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उन्होंने भी इस पर उनको लगा कि शायद ये उनमें कुछ लोगों, कुछ नेताओं को, कि ये तो बड़ी कार्रवाई हो गई और अब तो मतलब सरकार को बड़ा यश मिलेगा और वो हो गया। तब उन्होंने उसमें सवाल उठाने शुरू किए और फिर उसकी कैसे कमियां निकाल सकते। इस बार सबूत की ज़रूरत नहीं थी, पिछली बार सबूत मांगे गए थे, इस बार सबूत नहीं मांगे गए क्योंकि सबूत तो सबके सामने थे। फिर तरह तरह के सवाल उठाए गए कि ये हुआ भी है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कहाँ हैं। फिर सवाल उठाया गया कि वो जो 4 आतंकी जिन्होंने किया था वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। पीओ का भी आ गया कि पीओ के हमने ले आए क्या वापस। यानी उन सवालों से ऐसा लगा कि जो आप राजनीति की शुरुआत की बात कहते हैं, वो राजनीति वहाँ से शुरू हो गई। लेकिन इसमें अरुण जी बात ये आती है कि सवाल उठाने की, जैसे आपने बात कही, ये तो पहले भी जितने पाकिस्तान के साथ, उसमें भी विपक्षी दल जो उस समय वर्तमान में थे, जो बीजेपी थी, जनसंघ भी रहा है, तो उन्होंने भी लगातार क्वेश्चन करे हैं। पार्लियामेंट भी बुलाई गई है ऐसे समय में जब भी पूरा युद्ध चल रहा था। लेकिन बात ये आती है कि उसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आ रहा है लगातार, कि घर घर सिंदूर पहुँचाने के जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो योजना बनाई गई है, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया और जनता की भावनाओं के अनुरूप किया तो तय हुआ कि हम देश भर में हर नगर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और तिरंगा यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। वो किसी पार्टी के तहत, जितनी तिरंगा यात्राएं निकली उसमें कहीं किसी पार्टी का झंडा नहीं था। कांग्रेस ने भी तय किया कि हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे। अब वो कहाँ कहाँ निकाल पाए, कितना निकाल पाए, कितना समर्थन जुटा पाए, ये तो वो जाने, लेकिन वो भी कर सकते थे, वो भी अच्छे से कर सकते थे, सबको शामिल होना चाहिए था। पर कुछ राजनीतिक दल देश में, वो कितनी बड़ी, चाहे राष्ट्रीय घटना हो या कोई सामाजिक घटना हो, कोई कहीं कानून व्यवस्था के मामले हों, वो सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में जो उन्होंने अच्छा काम भी किया है, कोई बहुत अधिक शक्ति प्रदर्शन कर नहीं पाते। इसलिए उनको लग रहा होगा कि भाई ये तो बाजी मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अभिमन्यु जी, क्या लगता है आपको, जो अरुण जी कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि विपक्षी दलों को, कांग्रेस को खास तौर से, कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार रही है इसमें, और तो क्या काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने जो सवाल खड़े करे, जैसे अरुण जी ने कहा कि मतलब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल खड़े करे कि किस तरह से इसमें क्या कमी रह गई या क्या सामने चीज़ होनी चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से सरकार को सामने, पब्लिक के, देश के सामने रखना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, इस पर राजनीति क्यों जरूरी है, राजनीति करना क्यों जरूरी है, और कुछ सवाल उठाना जरूरी थे क्या? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले हम ये समझ लें कि क्या क्या घटनाएं घटी। 26 निर्दोष लोगों की जान गई और देश के जो आम लोग हैं उन्होंने ये मांग करी, हम लोगों ने भी मांग करी कि इस पाकिस्तान के द्वारा जो पोषित आतंकवाद है, अब उसको सजा देने का ये मौका है। सारा विपक्ष, सारे लोग, सारी जनता एक साथ खड़ी होगी। भारत के लगभग 150 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़े हो गए। खुद राहुल गांधी जी ने कहा, हम आपकी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ आप करेंगे उसमें हम साथ हैं। हमने साथ देने की बात कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत सेना ने शौर्य दिखाए उसको सारे दुनिया ने देखा, हमें गर्व हुआ। उसी बीच में जो भारत का आम जनमानस है उनमें खुशी की ये बात आई कि हम जो पुलवामा की जो घटना घटी है, अब उसका जो दंड है जो पाकिस्तान को जो मिलने जा रहा है, अब जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसको मोदी जी याद हमको दिलाते थे, अमित शाह जी याद दिलाते थे, भाजपा के वो तमाम नेता याद दिलाते थे कि अब जो गुलाम कश्मीर है वो भी हिस्से में आ जाएगा, बलूचिस्तान हट जाएगा, खैबर जो इलाका है उनका पख्तून वो भी हट जाएगा, और अल्लाह बल्ला जो बहुत सारी बातें हैं, इनको अब सबक सिखाया जाना बेहद ज़रूरी है। जब भावनाएं, देखिए भावनाओं को किसने हमारे बाहर उजागर होने दिया? भावनाओं को जिन्होंने भड़काया वो भारतीय जनता पार्टी थी। इन्होंने कहा अब सबक सिखा दिया जाएगा। हम लोगों ने मांग करी कि सबक सिखा दिया जाए। आखिरी में क्या होता है, अचानक ही ट्रम्प जी बताते हैं एक तीसरा देश की सीज फायर हो जाता है। वो बात अगर पाकिस्तान की तरफ से बताई जाती, वो बात अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हर बात में आकर मीडिया के सामने आते हैं, रात को 8 बजे पहुँचते हैं, मन की बात बताते हैं, वो आकर बताते तो बहुत अच्छा लगता कि पाकिस्तान विनती कर रहा था, निवेदन कर रहा था, हम लोगों को सबक, जो हमें सबक सिखाना था हम लोगों को बताते और
राष्ट्र के जो लोग हैं, हम लोगों को निश्चित हम लोग साथ रहते और साथ हैं। विपक्ष के दल होने के नाते राहुल गांधी जी ने बात उठाई, सारे तमाम विपक्ष के नेताओं ने बात रखी कि एक जॉइंट सेशन आ जाना चाहिए पार्लियामेंट का, कि जो ट्रंप ने कहा कि ये बिजनेस डील है, और उन्होंने एक दो बार नहीं, लगभग 1 दर्जन बार से ज़्यादा बार वो कह चुके हैं कि एक बिजनेस के नाम पर मैंने इनको ब्लैकमेल करा, कभी वो कह रहे हैं इनको दबाया, अलग अलग बातें वो कह रहे हैं। तो वो इनको बता देना चाहिए कि कुछ डील हुई है क्या, तो कोई बात हुई है, ऐसी क्या बातचीत है जो आपको आकर सीधा ट्रंप बता रहे हैं। वो कश्मीर के बारे में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जबकि जो शिमला समझौता है उसमें तय किया गया कि कोई तीसरा दल नहीं होगा। अब मैं बात आता हूँ राजनीति पर। राजनीति क्या, अच्छी चीज़ के लिए हो राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देश शामिल है। 26 लोगों की जान गई, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे भारतीय जो सेना है वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एज बीजेपी गवर्नमेंट वो फेलियर रहा, क्योंकि इनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। ये 200 से ज़्यादा देश घूम कर आए हैं, एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, वो फेलियर हुआ। पाकिस्तान को आतंकवादी देश जो घोषित करने की जो लगातार मांग चलती आ रही है, उस पर भाजपा कभी बात नहीं करती है, उस पर फेलियर है। तीसरी बात यह है कि विदेश मंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बताया हमने सवाल जब ये पूछा कि आपने बताया तो जो कैजुअलिटी हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन है, आपने उनको तैयारी का मौका दे दिया, हमने सिर्फ इतना कहा। इन्होंने कहा आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति आप कर रहे हैं। आप गुजरात गए, जो कर्नल सोफिया उसके परिवार को आपने बुलाया और वो भी भीड़ में शामिल हुआ। आप राजनीति कर रहे हैं। बंगाल का कार्यक्रम सुना है 5 राज्य का कार्यक्रम आपके होंगे, बिहार में अलग से तैयारी है। आप घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, आपका पड़ोसी आपके घर पर आके सिंदूर दे, आपके गांव का कोई आदमी आके सिंदूर दे। क्या ये सनातन परंपरा है? ये परंपरा नहीं है कि आपकी माता जी को कोई आके पड़ोस का आदमी सिंदूर देगा, ये परंपरा हमारी नहीं है। आप घर घर सिंदूर पहुंचा रहे हैं, आप कह रहे हैं सिंदूर पहुंचाया जाएगा। आप हो सकता है आप कर दें, आप राशन की दुकान पर मोदी जी की फ़ोटो लगा के एक डिबिया पहुंचा दें, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है, परंपरा नहीं है। और आप फेलियर हो गए, आप तिरंगा यात्रा आपका फेल हो गया, क्योंकि जनता ने एक्सेप्ट नहीं करा। जनता ने आपका जो इनिशिएटिव जो आप लेना चाहते थे उसको आप एक्सेप्ट नहीं करा, तभी आपको मजबूरी में घर घर जाना पड़ रहा है। अभिमन्यु जी, एक बात और निकल के आती है, जैसे आपने तमाम बातें कही कि विपक्षी दलों का आपने कांग्रेस का पक्ष रखा, लेकिन बात ये आती है जो एक जब इस समय पाकिस्तान के साथ एक युद्ध वाली स्थिति थी, उसमें पूरा देश एकजुट था, तमाम विपक्षी दल एकजुट थे, लेकिन उसके पश्चात ऐसे घटनाक्रम क्यों हुए कि तमाम जो आपस में बयानबाजी शुरू हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसने कहीं ना कहीं लकीर खींच दिया फिर दोबारा से पक्ष और विपक्ष की, जो हमेशा रही है राजनीति के अंदर, होनी भी चाहिए राजनीति में। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात जहाँ पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा था, विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहे थे, एकदम 4 दिन बाद ही वो लकीर फिर एकदम से खाई बड़ी होती दिखाई दी पक्ष और विपक्ष के बीच में। और खाई तो बड़ी हुई, लेकिन साथ ही एक विपक्षी दलों का डेलीगेशन भी सरकार ने विदेश भेजा। तो एक तरफ तो देश के अंदर हम राजनीति में पक्ष में और विपक्ष में उलझे हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों को डेलीगेशन सरकार भेज रही है। तो ये जो 2 तरफा नीति सामने दिखाई देती है केंद्र सरकार की, इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया प्रशांत जी, और बहुत अच्छी बात है जो बाहर वाला डेलीगेशन किया है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने कांग्रेस पार्टी से मांग की कि आप 4 नेताओं के नाम दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने दिए, इन्होंने अपनी मर्जी से नाम रख लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप बाहर विदेश में डेलीगेशन भेज सकते हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन, तो भारत में भी तो आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी तो रखिए ना आप राहुल गांधी को, रखिए उसमें रखिए खड़गे साहब को, उसमें रखिए सोनिया गांधी जी को। आप क्यों डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? आप रोड शो निकाल रहे हैं, आप कहिए ना, आप सीने पर हाथ मार के कहिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप राजनीति कर रहे हैं, हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि हमने सूचना दी, उसके बाद मारे। और मोदी जी ने तो और विस्तार से बता दिया, उन्होंने कहा कह के मारा है, तो आप तो सूचना दे रहे हैं उनको, यानी जो और आतंकवादी मरते वो तो भाग गए, और जो कैजुअलिटी हुई उनको सूचना थी वो तैयार हो गए, उसका कौन जिम्मेदार है? ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति के लिए तैयार रहिए, हम विपक्ष हैं, हमारा हक है सवाल करने का। जैसा आपने कहा कि विपक्ष का हक है सवाल करने का, वास्तव में हक तो है सवाल करने का, लेकिन बात ये आती है कि जो टाइमिंग है सवाल करने की, उस पर केंद्र सरकार या सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि विपक्षी दलों को जो टाइमिंग है उस पर सवाल नहीं करने चाहिए, कि वर्तमान में समय ऐसा है। विपक्षी दल भी, जैसा आपने कहा कि
क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद मौका दिया, बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने खुद मौका दिया उन्हें। तो जगमोहन शकाल जी, क्या लगता है आपको, जो पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, देश की राजनीति में लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात एक खाई आपस में फिर बढ़ती जा रही है। जब एक देश पूरा एकजुट हुआ, सभी ने जो हमारी सेना उसके शौर्य पराक्रम को सलाम किया हर, और जैसे अरुण जी ने भी कहा कि कांग्रेस भी अपना जय हिंद सभा के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है, और जो सैनिक रहे हैं हमारे, उनके साथ पूरी एक अपना मैसेज वो सेना के माध्यम से, अपने एक सभाओं के माध्यम से वह देश के अंदर दे रही है। बीजेपी जैसे आप सिंदूर घर घर पहुंचाने की उनकी योजना है। तो क्या लगता है आपको, सेना का शौर्य पराक्रम पे राजनीति कितना उचित है, उसके पराक्रम को राजनीतिक पार्टी किस तरह से परिभाषित करने अपने अपने हिसाब से, क्या वोट बैंक का इसमें अपना पूरा समीकरण देख रहे हैं, वो क्या लगता है आपको? देखिए, वास्तव में क्या है, जब कोई किसी चीज़ का मिशन बनाया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बहुत अच्छा, बिहार में जिस प्रकार से मोदी जी के जो पूरे पोस्टर लग रहे हैं इस समय, बिहार में चुनाव की तैयारी हो रखी है, सिर्फ और सिर्फ जो देश के जो पराक्रमी जो सैनिक हैं उनको कहीं याद नहीं किया जा रहा, देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करो तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ मैं समझता हूँ देश में सिंदूर की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड। और दूसरी बात है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी की फोटो लगेगी, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी को अगर सिंदूर बांटना चाहिए तो उस डिब्बी पे भारत माँ की तस्वीर लगनी चाहिए। अगर आपने के बांटने का प्लान कर रखा है तो कम से कम तस्वीर लगनी चाहिए, या तो भारत माता की लगनी है। मोदी जी अगर अपनी तस्वीर लगाकर ये सिंदूर बांटते हैं, जैसे कि स्कूल के बैग में भी पीछे मोदी जी दिखाई देते हैं, सड़क पे चलो तो हर जगह मोदी जी दिखाई देते हैं, तो मैं तो ये निवेदन करूँगा, मोदी जी अगर आप सिंदूर बांटें तो भारत माँ की तस्वीर लगी होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि अगर सिंदूर बांटने की जो योजना अमल में लाई जाती है, और जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है उस डिब्बी पर मोदी जी का फोटो हो सकता है, मतलब संभावना है। अभी तो सामने चीज डिब्बी आई नहीं कि इस पर हम कहें कि हाँ जी प्रमाणिक रूप से ये चीज़ ठीक है। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हर विषय चीज़ पर उनकी फोटो रहती है, तो उस डिब्बी पर भी उनकी फोटो रहे। तो राम कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राम कुमार जी, क्या लगता है आपको, जो तमाम तरह का विवाद पैदा हो रहा है सिंदूर बांटने की, जो एक बीजेपी का जो पॉलिसी सामने आई है, उस पर विवाद उठ गया है, तो आखिरकार ये विवाद क्यों जरूरी था? क्या इस पर विवाद होना चाहिए था? इस पूरे मुद्दे पर तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम इसके इर्द गिर्द सिमटता दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष को और ज़्यादा कुछ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए या विपक्ष को भी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, आपस में समन्वय, एक कहीं ना कहीं विचारों में उन्हें आपस में इस पूरे मुद्दे पर, हालांकि 3-4 दिन तो शुरू में रहा, लेकिन उसके बाद लगातार वो दूरी उनमें बढ़ती गई है, क्या आज भी जरूरी है कि दोनों में समन्वय विचारों के अंदर दिखाई दे, दोनों पक्षों के अंदर? देखिए, जहाँ तक समन्वय की बात है, समन्वय तो देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान जो कालखंड चल रहा है ये बड़ा अजीबोगरीब कालखंड है। इसमें जो सच है वो झूठ प्रतीत होता, वो झूठ समझा जाता, और जो झूठ है उसको सत्य के रूप में प्रयोग करके नई परिभाषा लिखी जाती है। जनता को ये समझ में नहीं आता कि सच के साथ रहे, झूठ के साथ रहे, या सच क्या है, झूठ क्या है। अब ये पता क्या चलेगा हमें? ये हमें पता चलता मीडिया से, अखबारों से, जनप्रतिनिधियों से। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी घटना ये है प्रशांत जी कि इस घटनाक्रम के बाद मीडिया क्या बताता है? कराची में घुस गई, रावलपिंडी में घुस गई आर्मी, सब कब्जा लिया, वहाँ का जो जनरल है वो भाग गया परिवार के सहित। तो भाग गया तो फिर भाग गया, फिर तो सच। अब ये सच है कि झूठ है? ये सच है कि झूठ है? तो ये जो सच है ये ही सच है, या जो सोशल मीडिया पे कुछ निकल कर आता है वो सच है? इसी प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया भी यही सब अनगढ़ बयान कर रही थी कि हमने हिंदुस्तान की आर्मी को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने हिंदुस्तान के प्लेन्स, फाइटर प्लेन निकाल दिए। तो सच क्या है ये तो अभी तक हम नहीं समझ नहीं पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, ये कौन बताएगा? ये तो आफ्टर घटनाक्रम चीज़ें हो रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, घुस के मारेंगे, डायलॉग चल रहे हैं, कुछ पक्ष में खड़ा हो गया, कुछ विपक्ष में खड़ा हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़ा हुआ था। और पहली बार ही हमने ऐसा देखा कि कश्मीर का एक एक बाशिंदा सड़कों पे, महिलाएं, बच्चे सब सड़कों में निकले रहते आतंक के विरोध में। लेकिन आतंकी घटना हो जाती है साहब, इतने सेंसिटिव जगह पर जहां टूरिस्ट जा रहा हो और वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो लगातार,
वहाँ से आर्मी कैसे हटाई गई, ये कौन बताएगा? ये किसको बताना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों सिक्योरिटी हटाई गई? इससे पहले भी घटना हुई है, पुलवामा अटैक हुआ, सेम घटनाक्रम था, उसके बाद ही राजनीति शुरू हो गई थी पक्ष और विपक्ष की। अब जो सरकार के साथ खड़ा होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाए तो सच्चा, और जो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन मैं करता हूँ तो मैं देश विरोधी, मैं हिंदू विरोधी, मैं सनातन विरोधी, मैं मोदी विरोधी। तो ये बड़ी अजीबोगरीब एक द्वंद्व चल रहा है पूरे देश के अंदर। ठीक है, आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत शानदार दिया, जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, जिनका घर परिवार बर्बाद कर दिया गया, बाप छीन लिया, भाई छीन लिया, बेटा छीन लिया, पति छीन लिया, तो सिंदूर बनाया गया है। आप अटैक करने जा रहे हो, दुश्मन को बता के जाओगे कि बेटा तुम्हारे घर पे हम आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। ये तो विदेश मंत्री के बयान है कि ये युद्ध नहीं था, हम युद्ध चाह रहे थे, तो हमारे चाह रहे कुछ नहीं होता। ये तो देखिए पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है कि क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि युद्ध एकदम उठा के चल दी तलवार लेके, घोड़े बैठ के अपना युद्ध करके आ गए। ये अटैक किया हमने आतंकियों के ठिकाने पर, तो आतंकियों के ठिकाने पर पाकिस्तान की सेना को बता के आप आक्रमण करोगे? जो पाकिस्तान आर्मी और उनकी आईएसआई इन आतंकियों को पाल रही हो, पनाह दे रही हो, डेवलप कर रही हो, पूरे विश्व में फैला रही हो, आतंकवाद जहर खोल रही हो, आप उनको बताओगे या खेल खेल रहे थे क्या? भारतीय सेना पे कोई सवाल नहीं कर रहा, भारतीय सेना के साथ सब खड़े हैं। आज आप कहें, और हिंदुस्तान के लोगों से बहुत इमोशनल भावुक लोग हैं, वो अपना घर बार बेच के सब कुछ दे देंगे सेना को, देश के लिए, हम भी दे देंगे, सब खड़े हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप जो है दुश्मन को बता के जाओगे कि हम आ रहे हैं, अब अटैक करेंगे। कितने मारे गए, कितने नहीं मारे गए, ये कौन बता रहा है? हमारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं। वो तो किसी को 300, 400, 500 मर गए क्या? ऐसे वहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो सच क्या है झूठ क्या ये तो पता नहीं। अब आता सिंदूर, सिंदूर मोदी सिंदूर होगा क्या? मतलब कुछ गजब, मतलब जिनके घर के सिंदूर उजड़े हैं मोदी भेजेंगे वहाँ सिंदूर लेके? मजाक है क्या? कुछ भी राजनीति चल रही है, क्यों ना चल रही, राजनीति कर ही रहे हैं भाई। अब तो राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार में जाकर इलेक्शन कर रहे हैं, जैसा बताया गया, इलेक्शन ही हो रहा है। और आप सबसे देखिए आपके आसपास है कौन? कोई कंट्री, वशीजी साथ में कोई कंट्री ऐसी हो जो आपके आसपास पड़ोसी देश कि जो आपके साथ खड़ा हो? बांग्लादेश आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, पाकिस्तान जो है वो सामने है, चाइना आप वो भूटान आपके साथ नहीं, नेपाल आपके साथ नहीं, श्रीलंका आपके साथ नहीं, ईरान आपके साथ नहीं, अफगानिस्तान आपके साथ नहीं, है कौन? पॉलिसी कहाँ है भाई? भ्रमण तो मोदी ने करा है ना। अब क्या जरूरत पड़ गई इन लोगों को बाहर जाने के लिए भाई? क्यों, क्या बता रहे हो? अब किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? किस चीज़ की शौर्य गाथा निकाल रहे हो? सीज फायर करने की? पाकिस्तान हमारे सामने यूं था ऐसे, जीरो। ट्रंप के एक बयान ने, ट्रंप की पॉलिसी ने, ट्रंप के कदम ने, उसको, उसकी पूरे सिस्टम ने उसको हमारे बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब ये देखो कि इस युद्ध से किसने क्या पाया, हमने क्या खोया और उसने क्या। पाकिस्तान को लोन भी मिल गया, पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के अन्य देश लोग आके खड़े हो गए। हमारे कौन खड़ा है? हम अपने जाते हैं जी, हम बताएंगे जाके जी, वहाँ पे बताएंगे। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे वो जाके अरब के देशों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग कर रहे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी चल रही है, क्यों ना सवाल करें। अब ये सवाल करेंगे तो हिंदू विरोधी नहीं हूँ भाई, मैं भारत को बहुत प्रेम करता हूँ, सेना को प्रेम करता हूँ, और डर से मैं कहूँगा मैं तो मोदी को बहुत प्रेम करता हूँ। वोट मैंने बीजेपी को दिया, अब नहीं दूंगा। ये बड़ी रोचक बात आपने कही। और अरुण जी से एक सवाल और है हमारा, जो सिंदूर के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं केंद्रित होती जा रही है। सिंदूर ऐसा मुद्दा बन गया है देश की पॉलिटिक्स के अंदर, उस पर पूरी राजनीति जमात कहीं ना कहीं केंद्रित हो रही है, कोई पक्ष में खड़ा है, कोई विपक्ष में खड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि आप, अपना बड़ा अनुभव है समाज का आपको, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति की बात करें, बना पूरा हिंदू संस्कृति की बात करें, तो सिंदूर जो है एक ऐसा चिन्ह है किसी शादीशुदा महिला के लिए, जो उसका पति उसको देता है बिछुए, सिंदूर, ऐसे एकदम से मंगलसूत्र हो गया, जैसी चीज़ें कि जो एक सुहागन महिला को उसके पति के द्वारा दी जाती हैं, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा दी जाती हैं। ऐसे में सिंदूर जब कोई पराए लोगों के द्वारा उस घर में जाएगा, पार्टी के द्वारा जाएगा, तो वो सिंदूर कितना स्वीकार्य होगा वो उस घर के लिए, उस घर की महिला के लिए? प्रशांत जी, जो अभी बातचीत आई उसमें 2-3 बात आई। पहली बात ये, जब ये घटना हुई तो तुरंत जो बयान मोदी जी का आया था
वो ये आया था कि पाकिस्तान समर्थित जो वहाँ के आतंकी हैं उन्होंने जो कार्रवाई की है उसका उन्होंने इतना सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी, और यही देश की जनता भी चाहती थी। फिर जो ये कहना कि बता के गए, बता के मारा, बता तो पहले ही दिन दिया था कि हम तुम्हें मारेंगे, घुसकर मारेंगे और वैसे ही मारेंगे जैसे बालाकोट किया था। तो ये तो इतना कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई मैं आप सब लोगों से थोड़ा सा मुझे पीछे अगर जाऊं तो काफ़ी चीज़ें ध्यान है, तो मुझे लगता कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी एक सीमाएं रहती हैं, मैं मानता हूँ, चाहे वो 1962 की लड़ाई रही हो, हम युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे, और चाइना जो है काफ़ी ताकतवर था हमसे। पाकिस्तान से जब 65 में हुआ तब भी नहीं। चाइना से जब लड़ाई हुई, चाइना हमारा अक्साई चीन का इतना बड़ा हिस्सा ले गए। जब 65 में जब हमारा हुआ तो गिलगिट बाल्टिस्तान चला गया। 71 में हुआ, 93,000 हम कैदी लेके आए, और उसके बाद जहाँ तक हम लाहौर तक सेनाएं चली गई थी ये कहा जाता है, उनको हमें वापस लेना पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते होंगे या कोई शिमला समझौता हुआ। हम ये बात तो कह रहे हैं कि हम आपस में ही बात करेंगे, तीसरे पक्ष की नहीं होगी, पर हम ये भूल जा रहे हैं कि हमने जीती हुई जगह या जो जीते हुए लोग थे, तब भी अगर पीओके की बात थी तो हम 93,000 के बदले में पीओके मांग सकते थे, लेकिन नहीं हुआ वो। जब कारगिल हुआ तब भी कुछ ना कुछ ऐसे हुआ। अब जब ये जो घटना हुई है, इस घटना पर जितना मजबूत जवाब दिया जाना चाहिए था वो दिया गया, और देने के बाद ये नहीं कहा गया कि हमारा पूरा हो गया। हमने ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हमने ये कहा था आतंकियों के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय फौजें उनको समाप्त करेंगी। तो उसको उस भावना से लेना चाहिए। सारा देश, घटना जब ये हो गई और घटना के बाद जब ये कार्रवाई हो गई, सब लोग खुश थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के बयान आए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भेजना चाहिए था, राहुल गांधी को भेजते, सोनिया गांधी को भेजते, खड़गे जी को भेजते। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, उनको भेजते। एक और आप ये कहते हैं हमसे नाम मांगे गए, जो हमने नाम दिए वो नाम आपने नहीं लिए। दूसरी ओर आपने उनके नाम क्यों नहीं दिया? और आपके अध्यक्ष कहते हैं, खड़गे जी कहते हैं छुटपुट घटना हुई। अरे आप क्या मजाक बना रहे हैं? ये भारतीय सेना के शौर्य की सराहना हो रही है ये आप कर रहे हैं, और केवल आप मोदी विरोध में, सरकार के विरोध में यहाँ तक चले गए। अरे जिनको हमने रखा, अगर मान लीजिए ये हमारे केरल के क्या नाम है, शशि थरूर जी हैं, मनीष तिवारी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ये कोई हल्के नाम है कांग्रेस के? गुलाम नबी आज़ाद, एक छोटी सी पार्टी बनाई है पर इतने पिलर आपके रहे, 50-60 साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन इसमें बात ये आती है कि बात रोक के मैं कहूँगा कि जो नाम आपने गिनाए, वो ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार सिलेक्शन करा है, वो जिनकी अपनी लीडरशिप से कहीं ना कुछ विवाद की बात सामने आती है। अब सच क्या उसमें झूठ क्या, वो तो दोनों पक्ष जाने, लेकिन क्या वो नाम ही सिलेक्ट करना जरूरी है? क्या मनीष तिवारी कांग्रेस में नहीं है? क्या शशि थरूर कांग्रेस में नहीं है? क्या सलमान खुर्शीद कांग्रेस में नहीं है? बयान की बात आती है कोई, वैसे आप कहते हैं कि किसी को भी। फिर नाम क्यों मांगे गए? नाम मांगे गए तो शरद पवार अपना नाम दे देते। नहीं, अगर अपनी मर्जी से नाम रखा तो नाम क्यों मांगे? नहीं, मर्जी सरकार की मर्जी है, सरकार ने सोचा मांगे, आप ठीक ना उसका नाम दोगे कर्नाटक के सांसद का जिसके चुनाव जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो इस पर केवल और केवल मेरा आज भी ये कहना है, हमारा इसमें कोई राजनीति तो ये है भाई, कोई अच्छा काम हुआ है आप भी इसमें भागीदारी करिए, आप भी दौड़िए, आप खूब जन यात्रा निकालिए, और सिंदूर की बात है आप डबल सिंदूर बांटिए। और सिंदूर की जैसे वही बात, हम उसमें मूल प्रश्न पर आते हैं कि सिंदूर बांटना, अगर भारतीय सभ्यता के हिंदू संस्कृति की बात करें, वो किसी दूसरे मर्द के द्वारा, जिस संस्कृति की बात हो रही है, तो इसको शब्दों को और उसको काम को घुमाइए नहीं। मेरा कहना ये विपक्षी दलों से, सिंदूर तो दुकान पर मिलता है, तो फिर क्या वहाँ से अपना आप बनाएगा आदमी? अपना सिंदूर मांग में भरा जाता है, वो पति द्वारा भरा जाता है। पर सिंदूर अगर हम डिब्बी दे रहे हैं, मान लीजिए ये जनसंपर्क का एक माध्यम है, उस चीज़ सेना के शौर्य का है। जब इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, सारे देश में इसकी प्रशंसा हुई। इतना भावनात्मक, इतना अच्छा नाम जिस किसी ने भी रखा हो, किसी सेना की टीम ने रखा हो, राजनीतिक क्षेत्र से रखा गया हो, किसी की सलाह पर रखा गया हो, पर इस घटना पर एक बहुत अच्छा नामकरण था। और उसके बाद अगर उसको, उस भावना को आगे तक ले जाए, अभी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि, या सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं कहा है कि हमारा ये ख़त्म हो गया है, अभी और भी तैयारी चल रही है। लगता है कि अभी
जो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि मेरा आपका सड़क पर झगड़ा हो गया, जरा सी कार स्कूटर टकराई और हमने एक दूसरे के साथ मारपीट कर ली। ये बिल्कुल दो देशों का है। और एक बात कही गई, आज हमारे साथ खड़ा कौन है? अरे हम कहना चाहते हैं आज हमारे खिलाफ कौन सा देश है? पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की और चाइना। लेकिन चाइना ने भी साथ खड़े होकर नहीं किया, केवल तुर्की ने हथियार दिए, चीन से हथियार आते ही आते हैं। इसके अलावा जो 200 देश हैं, 200 देशों में किसने कहा? जो हमें समर्थन आए, जो हमसे बात कर रहे हैं और जो हमारे साथ खड़े हैं, उनकी चर्चा नहीं है। इन 3 लोगों की चर्चा पे हम कहेंगे हमारे साथ कोई देश नहीं खड़े। हमारे साथ आज देश में हमारी इस घटना के प्रति लोगों की जितना गुस्सा हमें है, उनको भी लगता है कि आतंकवाद को सही मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में भारत है। और ये आतंकवाद केवल भारत में नहीं है, अलग अलग रूपों में दुनिया के अलग अलग देशों में भी है। और सब देश ये चाहते हैं कि आतंक समाप्त हो। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो, आतंकवाद को पोषित करने वालों को भी अंत हो। और अभिमन्यु जी, क्या लगता है आपको कि जो विवाद, राजनीतिक विवाद जो लगातार तूल पकड़ रहा है, लगातार, जैसे अरुण जी ने भी कहा कि विपक्षी दल अपनी अलग से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये विवाद क्या और तूल पकड़ेगा? क्या इसमें कुछ पटाक्षेप होने की संभावना आप देख पाते हैं? देखिए प्रशांत जी, पहले मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि हमारी जो सेना है उस पर हमें गर्व है, सेना हमारी जीत गई। लेकिन जो भारत की जो पॉलिटिक्स है, जो मोदी जी सत्ता में बैठे हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उसमें वो फेलियर है, वो फेल हो गए। सैकड़ों विदेशी यात्रा करके आगे फेल हो गए, एक भी देश आगे हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, एक भी देश ने आके नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आपने उनको बराबर में लाके खड़ा कर दिया। भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन इस स्थिति में पहुंच गया था कि पाकिस्तान को के 2 टुकड़े भी किए जा सकते थे, आपका सीज फायर हो गया। और उसको सीज फायर कहने वाले ट्रंप थे, तीसरा देश था, और उन्होंने कश्मीर तक के लिए कहा कि मध्यस्थता करेंगे। साथ में 10 से 12 बार वो कह चुके हैं कि बिजनेस की वजह से हमने भारत को दबाया। ऐसा कौन सा बिजनेस है? आप उसको बताएं। जॉइंट पार्लियामेंट्री जो सेशन है, आप उसको बुलाएं, ये हम लोगों की मांग है। और अब मैं एक और बात कहना चाहूँगा प्रशांत जी, राजनीति कौन कर रहा है? आप ही तो लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने अभी गुजरात में यात्रा निकाली है, उसमें कर्नल सोफिया का फैमिली भी है। आप बंगाल में जाने वाले, 5 राज्य में जाने वाले, बिहार में तैयारी है, आप सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे। मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये सिंदूर उन 26 लोगों के घर पे भी जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है आतंकवादी घटना में? क्या उन घरों में भी जाएगा, पुंछ में, जम्मू में, जहाँ मिसाइल आके गिरी है, जहाँ शेलिंग्स आके गिरी थी, क्या उनके घरों में भी जाएगा? क्या भागवत जी के घर में भी जाएगा? क्या मोदी जी के घर में भी ये सिंदूर जाएगा? क्या सन्यासियों के घर में भी ये सिंदूर जाएगा? आपने क्या सर्वे किया हुआ है? क्या योगी जी के घर में भी जाएगा, जिन्होंने शादी नहीं की हुई? आपका कोई सर्वे है? क्या विधवाओं के घर में भी ये सिंदूर जाएगा? कोई सिंदूर? आपने इसको राजनीतिकरण कर दिया। और आप कह रहे हैं, अगर हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपके विदेश मंत्री ने कहा, देश के विदेश मंत्री ने कहा, आपके नेता ने कहा कि हमने उनको आगाह किया, हमने उनको सूचना दी कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो जो हताहत हुए हमारे, वो किसके कारण हुए? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। आपने तैयारी का उनको मौका क्यों दिया? क्या पता हमने जब हमला करा, इस देश की सेना ने जब हमला करा आतंकवादियों पर, तो क्या पता वो आतंकवादी मारे जाते जो फरार हैं, जो भारत के खिलाफ हमेशा लगे रहते हैं घटना करने में। तो आप तो फेलियर हो गए, खुद मोदी जी कह रहे हैं। अभी मोदी जी ने 26 तारीख को अलग बयान दिया, 27 को अलग दिया, 26 को कहा अब एक एक चीज़ भारत में बन रही है, 27 में कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ विदेश में बन रही है, लेके सुई से लेकर। वो कह रहे हैं गणेश जी के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी निम्न टिप्पणी करी है, उनका गणेश जी विदेश से आ रहे हैं, उनकी छोटी छोटी आंखें हैं। यानी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारी जो फैमिली हैं, जो भारत का परिवार है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो मखौल उड़ा रहे हैं सबका, आप तो यात्राएं कर रहे हैं। तो सिंदूर की जो डिब्बी राशन की दुकान पे भी मिल सकती है जिसमें मोदी जी लगे हुए हों, तो आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप क्या जो भारतीय परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है क्या कि पड़ोसी लेकर आएगा? और अभी हमारे भाजपा के जो हमारे बड़े हैं वशिष्ठ साहब, उन्होंने कहा कि सिंदूर बार बार पति लगाता है, ये भी इनको जानकारी नहीं है। जब शादी होती है, जो मांग में सिंदूर भरता है तो वो पति भरता है, उसके बाद वो महिला जो धर्मपत्नी होती है वो खुद अपनी मांग में सिंदूर भरती है। इनको तो क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं है। इस धर्म को का पेटेंट इन लोगों ने ले रखा, इस धर्म को चलाने की ये राजनीति करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये इनकी विफलता है, तभी तिरंगा यात्रा निकाले। हमने जय हिंद यात्रा निकाली बताने के लिए कि हम शौर्य, जो सेना का शौर्य, हम उसके साथ हैं, इनकी कुर्बानी के साथ है, और जगह जगह जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये तिरंगा यात्रा निकाले। उन शहीदों के घर जाओ ना, उनके घर जाओ, नौकरी दो। आप सिंदूर पहुँचा रहे हो, नौकरी पहुँचाओ ना, उनके घर पर नौकरी पहुँचाने का काम कीजिए। तो आप राजनीति कर रहे हो और
आपकी ये विफलता निकली है, तभी आपको घर घर जाके सिंदूर देना पड़ रहा है। नहीं तो आप सिंदूर देने के लिए आप घर से बाहर नहीं निकलते। आप पिछले 11 वर्षों से बाहर नहीं निकले। आप जिस राज्य में जाते हैं चुनाव मोड में पहुंचते हैं, कहते हैं 500 रुपये सिलेंडर दूंगा, कहीं सिलेंडर नहीं। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, जो असल मुद्दा है आप साइड में रख के सिंदूर पे टीआरपी करके ऑपरेशन सिंदूरहीन की यूएसपी है उस मुद्दे पे जाना चाह रहे हैं, पर पब्लिक ने नकार दिया है, देश की माताओं ने इनको नकार दिया है और इसलिए बौखला रहे हैं। तो जैसे कांग्रेस प्रवक्ता मतलब जो पक्ष है उनका कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ पवनेश गौड़ जी हैं और युवा भी हैं और छात्र राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं। तो छात्र क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर? और जैसे विदेश मंत्री जयशंकर का बार बार बयान जो उद्गत किया गया इस पूरी चर्चा के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी को लगातार कहा गया, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और जयशंकर विदेश मंत्री जो हमारे, क्या केंद्र सरकार मोदी जी के लिए ज़्यादा जो बयानबाजी है लगातार मोदी जी के लिए राजनीतिक परेशानी खड़ी कर रही है? सर मुझे तो ये लगता है कि कोई भी जो देश के प्रति ऐसी घटना हुई होती है उस पे इस तरीके से, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे प्रधानमंत्री के माध्यम से हो, इस तरीके की टीआरपी करना ये मतलब एक बहुत छोटा काम है। भाई सेना का शौर्य हम चाहते हैं कि सेना के शौर्य में विजयी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का सशक्त होना ये भी बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन इसका टीआरपी लेना, इसकी तिरंगा यात्रा निकालना, ये मुझे बहुत छोटा काम लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसे आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, और सभी कहते तो सभी राजनीतिक दल और नेता भी हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग अपने अपने हिसाब से पूरे विषय को अपनी तरफ पूरा केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, उसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाने के तमाम राजनीतिक दल करते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर भी यही कहीं ना कहीं चीज़ निकल के आ रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी भारतीय सेना ने अपने जिस शौर्य पराक्रम को दुनिया को दिखाया, उसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है। लेकिन उसके पश्चात लगातार राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे घटित हो रहे हैं कि जो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको मैनेज करने के में लग गए हैं। और चुनाव, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में होने, तो उसको लेकर भी तमाम कवायद भी हो गई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर भारतीय राजनीति के अंदर शुरू हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं और ये जज आप ही करिए कि किसका पक्ष ठीक है, किसका पक्ष गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपने अपने दावे करते हैं, अपने अपने हिसाब से उनके अपने दावे होते हैं कि हम ही ठीक हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो ये एक भारतीय राजनीतिक परंपरा भी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार द्वंद्व चलता रहेगा और कितनी उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, तो आने वाले समय पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे पूरी अपडेट आपको चैनल की मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।